न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। इन्होंने हमें धक्का मार के बाहर निकाला। ये भाई पैसे लेता है नंदलाल हॉस्पिटल में और वो वहाँ पे सरकारी साइल यादव वो बनाता है। बाहर निकल नहीं तो थप्पड़ मारूंगा तेरे को। ठीक है, मैं अपाहिज आदमी में कहाँ पे जाऊँ सर। अब इसने 30,000 रुपए मांगे थे पहले, अब 60,000 रुपए मांग रहे हैं। लेडीज बता रही है कि इनका भाई सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर 35,000 में बात हुई थी, 60,000 की मांग और कर रहे हैं। और उसकी इंक्वायरी के लिए लिख दिया गया है और इंक्वायरी अफसर बना दिए गए हैं। वैसे तो सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के अंबार लगा रखे हैं और मनोहर सरकार में सेहत मंत्री अनिल विज भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बात अगर रेवाड़ी की करने लगे तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं यह किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला आता है कि सरकार के दावों की हवा निकाल कर चला जाता है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक विकलांग ने सरकारी अस्पताल के चिकित्सक पर अपने भाई के अस्पताल में बुलाकर विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 30,000 रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर स्थित यह वही कैप्टन नंदलाल अस्पताल है जो पहले भी इलाज में लापरवाही और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रह चुका है। रेवाड़ी जिला के गांव जड़थल का रहने वाला यह विकलांग शख्स और उसकी पत्नी अस्पताल के बाहर पुलिस की मौजूदगी में चिल्ला कर आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहिल ने उन्हें यहां बुलाकर उनसे 30,000 रुपए ले लिए। पीड़ित की माने तो एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट गया था, जिसके बाद विकलांग पेंशन और LIC के लिए उसे विकलांग सर्टिफिकेट की जरूरत थी। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब वह सरकारी अस्पताल में गया तो वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर साहिल से हुई, जिन्होंने उसे अपने भाई के अस्पताल में भेज दिया और वहां 30,000 रुपए लेकर सर्टिफिकेट बनाने की बात कही, जिस पर पीड़ित ने 30,000 रुपए दे दिए। पीड़ित का आरोप है कि 30,000 रुपए देने के बावजूद डॉक्टर ने उसका गलत सर्टिफिकेट बना दिया। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की तो उसे फिर से अस्पताल बुलाया गया और 60,000 रुपए और जमा कराने की बात कही। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उसे धक्के मारकर अस्पताल से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने अस्पताल के बाहर ही खड़े होकर 112 पर कॉल कर इसकी शिकायत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से शिकायत तो ले ली, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। पीड़ित की माने तो उसके पास पैसों के लेन देन का ऑडियो भी है जो कि उसने पुलिस को मुहैया करा दिया है। वहीं इसे लेकर जब डॉक्टर साहिल से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में है ही नहीं। इधर इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब है कि मामला संज्ञान में आते ही इसकी जांच शुरू करा दी गई है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मगर कुछ भी हो, मोटी रकम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर जो आरोप डॉक्टर पर लगे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं तथा यह खेल आखिर कब से खेला जा रहा है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस बेबाकी के साथ पीड़ित और उसकी पत्नी अस्पताल के बाहर पुलिस के सामने ही चिल्ला कर आरोप लगा रहे हैं, तो इससे यही लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो ऐसे में मनोहर सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं जड़थल का रहने वाला हूँ। मैं विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था पहले, तो बोला भाई 30,000 रुपये लगेगा। मैंने 30,000 रुपये दे दिए। उसके बाद में उसने गलत बना दिया, टेम्परेरी बना दिया, जाकि मेरा पैर परमानेंट कटा हुआ है। अब आया तो मैं बोला कि सर ये परमानेंट नहीं है मेरा, आप टेम्परेरी बना दिया, 30,000 रुपये ले लिया। बोला उसकी 90,000 ना 60,000 रुपये और लगेगा जब बढ़ेगा। मैं बोला मेरा तो परमानेंट है, इसमें किस लिए पैसे दूंगा मैं। लेकिन बोला चल बाहर निकल, बाहर चप्पल ने मार के बाहर निकाल दिया मेरे को। 30,000 रुपये मैंने दिए, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसका नाम तो नहीं पता, इसका भाई साहिल यादव जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है, उसने यहाँ पे पैसे लिए। बोला वहाँ पे पैसे दे। 112 पे फोन किया था, पुलिस आई हुई है सर। थप्पड़ किसने मारा? बाहर निकल नहीं तो थप्पड़ मारूंगा तेरे को यहाँ से। ठीक है, मैं अपाहिज आदमी में कहाँ पे जाऊँ सर। अब मेरा विकलांग का सर्टिफिकेट जाकि परमानेंट है, मेरी डिसेबिलिटी हमने टेम्परेरी बना दिया। मेरा पैसे भी लिए और 30,000 रुपये और टेम्परेरी बना दिया। उसने 30,000 रुपये मांगे थे पहले, अब 60,000 रुपये मांग रहे हैं। बोला कि क्या नाम है, विकलांग सर्टिफिकेट बनवा दूंगा तेरा जल्दी परमानेंट, 30,000 रुपये लगेंगे तेरे। मैंने 30,000 रुपये यहाँ पे दिए है। मेरे को मतलब LIC की पॉलिसी के लिए विकलांग सर्टिफिकेट मांग रहा था। एक बुढ़ापा वो विकलांग पेंशन बंध जाएगी मेरी, तो उसके लिए मैंने जरूरत था वो। मंजू जी। कहाँ से हो? मैं जी जड़थल। मामला ये है जी, मेरे पति का सर्टिफिकेट बनवाना था विकलांग, एक्सीडेंट में पैर कट गया था। तो
हम बनवाने के लिए गया था। इसका भाई है साहिल यादव, कहाँ? सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। क्यों? पैसा मांगने के लिए जमा करवाए थे यहाँ। इसके मेडिकल सोनू ने पैसा जमा किया, हमारा 30,000 रूपए नगद कैश लिए इन्होंने। किस चीज के लिए? सर्टिफिकेट बनाने के 30,000 रूपए लिए। उसके बाद कमाए वो सर्टिफिकेट इन्होंने गलत बनाया है, तो हम यहाँ आए। बोलो यहाँ जाना हॉस्पिटल में, नंदलाल में। क्या कारण रहा कि सरकारी हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए? नहीं, वो सरकारी में बन गया, वो गलत बना दिया इन्होंने। वो हमने पता किया थी, बोला कि गलत है ये। उसके लिए हमने इनको फिर फोन किया, तो ये बोले यहाँ जाना, हम ठीक कर देंगे। हम यहाँ आए तो इन्होंने फिर 60,000 रूपए मांग लिए, तो हमने मना कर दिया पैसे देने से। उसके बाद इन्होंने हमें धक्का मार के बाहर निकाला है। ये भाई पैसे लेता है नंदलाल हॉस्पिटल में, और वो वहाँ पे सरकारी में, रेवाड़ी के अंदर सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर साहिल यादव वो बनाता है। सर, हमको पंचकुला से कॉल मिली, इवेंट नंबर है 742122, समय करीब 12 बजे। मामला बताया कि मैं अपने पति को अपाई दे दो, क्या नाम हॉस्पिटल है, नंदलाल हॉस्पिटल, इसमें लेकर आए थे विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने। ये हमारी 30,000 में बात हुई थी। अच्छा। सर्टिफिकेट का पता नहीं लगा हमको, ये गलत बनी है ठीक बनी है तो वो ही बताएंगे, लेकिन औरत ने हमको बताया 60,000 रुपये की मांग और की। हाँ, ये लेडीज बता रही है कि इनका भाई सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के आदेश से हम यहाँ अपने सर्टिफिकेट बनवाने आए थे। ओके। 30,000 में बात हुई थी, 60,000 की मांग और कर हमने तो CTSH को फोन दोबारा सूचित कर दिया है। उन्होंने मौके पर ड्यूटी ऑफिसर भेज दिया। सर, एक मामला आया है, एक आरोप लगा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट 30,000 रुपये लेकर के बनाया गया, जिसमें एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम भी सामने आया है। क्या कहेंगे, क्या मामला है? जी, मेरे संज्ञान में आज सुबह ही पता लगा मुझे, जब ये न्यूज़ चली कि ऐसे कोई बात हुई है। हमने उसका प्रिंट लेके और उसकी इंक्वायरी के लिए लिख दिया गया है, और इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी अफसर बना दिए गए हैं, ताकि ये मामला पूरी तरह से क्लियर हो सके कि किस तरह से। ये भी पता लगा कि वहाँ पुलिस कंप्लेंट भी हुई है। जो भी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, पुलिस वाले करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए मैंने मार्क कर दिया है, जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, जिस बेबाकी के साथ आरोपी आरोप लगा रहा है कि 30,000 रुपये उससे पहले लिए गए, फिर सर्टिफिकेट उसके मुताबिक या गलत बना दिया गया और बाद में 60,000 और मांगे गए, क्या लगता है सर कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इस तरह जो सरकारी डॉक्टर हैं वो जो आप कह रहे हो ये सारी चीज़ें, उसने एक अपना वर्जन दिया है। उस जिस बंदे ने सर्टिफिकेट बनवाया है वो कह रहा है मैं 30,000 लिया। यदि कह रहा है तो अपने साक्ष्य साथ आएगा, जो इंक्वायरी होगी उसके अंदर जो भी होगा वो देख लेंगे। यदि ऐसा कह रहा है तो पुलिस वालों को बयान दिया होगा, पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे।